मोहतिमिर अपहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु गृहीणां त्रेधातिष्ठत्यणु गुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पंचत्री चतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। मोक्षार्थियों, इस विश्व में 3 किस्म के लोग हैं। हमें कहां पर कैटेगराइज किया जा सकता है, ये तो आप ही को सोचना है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। पहले वे प्रकार के लोग हैं जो पाप में आकंठ डूबे रहते हैं। इतना सही कोई दोष नहीं है उनका, ये तो अनादिकाल से चलता ही आ रहा है। बट दोष ये है कि वे पाप से आकंठ डूबे रहना भी चाहते हैं। बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं, कोई उमंग नहीं, कुछ नहीं। जैसे थे उनकी स्थिति बनी रहती है। न उनमें महाव्रत लेने का करेज होता है और ना ही अणुव्रत लेने का, जैसे सब कुछ थम गया हो। कुपमंडूक वृत्ति हम कह सकते हैं, इतना ही ठीक है। अणुव्रत महाव्रत के बारे में कभी किसी के माध्यम से कुछ सुनते भी है तो वे कहते हैं हमारे बस की नहीं है, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, और फिर क्या जरूरत है हमें ये सब करने की। हमें तो अभी सुख मिल रहा है खाने में पीने में, जब दुख होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। इस किस्म के लोग होते हैं, वे कहीं भी आगे नहीं बढ़ते। प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। ये नीच पुरुष है। कुछ लोग वे होते हैं जो समय पर सजग हो जाते हैं। वे जानते हैं पाप में डूबा तो मैं हूं, लेकिन डूबे रहना मेरी फितरत स्वभाव नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। चेकआउट टाइम आने के पहले यदि मैं मेरी स्वयं के ही रेस्क्यू के बारे में नहीं सोचूं तो मुश्किलें हो जाएगी। दम घुटते यदि यहां पर अंतिम सांस गएगी तब जाएगी, तब तो फिर गए। यहां जन्मना हमारी मजबूरी होगी, लेकिन अंतिम सांस यहां नहीं लेंगे। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। वे ये सोचते हैं कि महाव्रत अंगीकार करना चाहिए। परिवज्जतु सामण्यम यदि दुख परिमुखम। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते तो श्रामण्य को अंगीकार करना चाहिए। ऊंचे लक्ष्य से निकलते हैं ये लोग घर से बाहर, बट घर से बाहर अथवा घर में रहकर ही सोचते तो है बाहर निकलने की। अणुव्रत को अंगीकार करते हैं। उन्होंने तय कर लिया था अणुव्रत के बाद हम महाव्रत को भी अंगीकार कर लेंगे, बट अणुव्रत को लेने के उपरांत वे उसी पड़ाव को गंतव्य मानकर उसी में संतुष्ट होते हैं। मुझे याद आता है एक आदमी, एक राहगीर, एक मुसाफिर जब अपने गंतव्य की ओर निकला था, घर से कुछ पाथे भी लाया था, कुछ भोजन भी अपना था उसके पास, लेकिन जाते जाते कड़ी धूप में जब उसको एक आम का वृक्ष दिखा, इतने छायेदार पेड़ में, इतनी ठंडक में, उसने कहा चलो यहां पर लेट जाए। कुछ थकान उतारने के लिए ये ठीक था, लेकिन इतना संतुष्ट हो गया धूप ढलने के बाद भी उसने सोचा बढ़िया है ये तो। वो भूल गया
सूरज का अस्त होने वाला है और उदय होने वाला है एक खौफनाक मंजर का, जहां पर जंगली पशु घिरे रहते हैं, भूत प्रेत का साया होता है, उसमें संतुष्ट रहा। ये टेम्पररी रिलीफ के लिए स्थान ठीक था, बट दिन ढलने के पहले तुम्हें यहां से निकलना चाहिए था, जरूरी था। रुकना अपराध नहीं है, मजबूरी भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है ना, मैं थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं। जो हार कर बैठते हैं फिर वे अपने पैरों में वो ताकत लाना भूल जाते हैं आगे बढ़ने की। और जो समझते हैं हमें तो यही रहना है, तो उनकी तो बात ही नहीं आगे बढ़ने की। लेकिन वे जो जानते हैं निरंतर आगे बढ़ने की, जिनमें उर्मियां हैं, वे वहां पर संतुष्ट नहीं रहते। लेकिन ये मजबूर और पामर जीव यहीं पर संतुष्ट रह गया। प्रारंभ्य विघ्न विहितान रमन विरमन्ति मध्या। मध्यम पुरुष वे है जो आगे चलते तो है, लेकिन वही रुक जाते हैं, आधा ही रास्ता तय करते हैं। लेकिन कुछ लोग थकान दूर हो गई, ये नहीं सोचते यार कि कितनी छाया इसमें से आ रही, कितने आम खाने मिलेंगे। वो मूल अपने गंतव्य को पकड़कर निकल लेते। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। भर्तृहरि शतक है ये बच्चों, जो निरंतर मैं कहता रहता हूं। प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। नीच पुरुष सोचता भी नहीं घर से बाहर निकलने का। प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। मध्यम पुरुष सोचते तो है, थोड़े आगे भी बढ़ जाते, अनुव्रत तक वही रुक जाते हैं। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। और बारंबार प्रतिकूलताओं के थपेड़ों पर से भी बरगलाते नहीं है ये उत्तम प्रकृति के लोग। प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। विनर्स नेवर क्विट। बढ़ते हैं वे। अनुव्रती जीव का स्टेटस कल हम देख रहे थे। ये अनुव्रती जीव यहां पर संतुष्ट नहीं है, महाव्रत की ओर बढ़ना चाहता है। इसीलिए उसने कुछ अनुष्ठान किया है। कौन सा अनुष्ठान किया है? इस गुणव्रत में मल्टीपल टाइम्स कैसे इफेक्ट आएगा, इसके लिए वो सोचता है मैं कुछ गुणव्रत की ओर बढ़ूं। वो सोचता है यह स्थान बहुत टाइम तक सुरक्षित रूप से रहने का स्थान नहीं है। यह प्लेस एक टेम्पररी रिलीफ का प्लेस है। यहां से जल्द छुटकारे का विचार करना चाहिए। इसीलिए वो ट्रेनिंग भी चालू करता है जहां पर रहना है, जिसे कहते हैं शिक्षा व्रत। हमने 2 प्रकार के व्रत देखे थे, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये 7 व्रतों को शील व्रत कहते हैं। शील व्रत क्यों कहते हैं? शील का अर्थ होता है सुरक्षा। ये 7 व्रत मूल 5 अनुव्रतों को एक सुरक्षा का कवच तैयार करते हैं। 3 गुणव्रतों का की ओर में बढ़ता हूं बच्चों। इसका थोड़ा साइंस में पहले आपको बताना चाहूंगा। 3 गुण व्रत है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। सिंपल, घबराओ मत। वो ये सोचता है मैं महाव्रत के अरमान लेकर चला था, लेकिन अभी मैं अनुव्रत में ही खड़ा हूं।
वो ये सोचता है और क्या किया जा सकता है जिससे मैं महाव्रत पने को प्राप्त हो। तो वो ये सोचता है कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। तो वो ये सोचता है मैं पर्टिकुलर स्थानों पर जाने का त्याग कर लेता हूं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? पर्टिकुलर स्थानों पर जाने का त्याग करने से वहां जाने के विकल्प में जो 5 पाप की गुंजाइश बनी रहती थी, भले ही सूक्ष्म पाप की, वो खत्म कर देते हैं। तो दिग्व्रत की ओर बढ़ लेता है, क्षेत्र की मर्यादा करने लगता है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? देखो देखो, यदि आप पर इल्जाम लगा चोरी का, अरहंत, यदि आप पर चोरी का इल्जाम लगा, ये लगा कि आप ऑफिस में गए थे, आपने ऑफिस में जो फाइल्स रखी थी वो आपने उठा ली है पूरी। मैंने क्या कहा? ऑफिस में जो फाइल्स रखी थी वो आप ही ने उठाई है। ये आप पर इल्जाम लगा है। उस इल्जाम का निराकरण करने के लिए सबल तर्क प्रमाण आप क्या पेश कर सकते हो? एक मेल तर्क बोलिए जल्दी। आपने चोरी नहीं की थी, आप पहला तर्क क्या दोगे? एक मेल तर्क, राइट। मैं साइंस की बात करता हूं, उत्तर जहां से आएगा वही प्रश्न मैं पूछता हूं। अब सबसे पहले यही बात करोगे मैं तो वहां पर गया भी नहीं था। जितने बड़े बड़े मुजरिम होते हैं बच्चों, वे कोर्ट में जब भी बचना चाहते हैं, वे ये पूरी ताकत लगाकर ये सिद्ध करते हैं, जिस 28 जनवरी की आप बात करते हो वहां पर ऐसा हादसा हुआ और उसमें मेरा हाथ है, लेकिन इस टाइम 28 जनवरी को मैं भारत में था ही नहीं। उस समय में मैं किसी काम से ऑस्ट्रेलिया में गया था और वो दस्तावेज पेश करता है कोर्ट को। ऑस्ट्रेलिया में उसी समय मैं एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स है और उसका ये आया हुआ रिजल्ट। इससे बढ़िया प्रमाण और कुछ भी नहीं होता। और उस समय में क्या पासपोर्ट, वीजा सब दिखाए जाए, आने जाने के टिकट सब दिखाए जाए। यहाँ से मैं 25 तारीख को निकला था और वहां से मैं 30 जनवरी को लौट कर आया हूँ। ये सब टिकट्स दिखाए जाए, अपनी प्रेजेंस सील्ड हो जाए तो केस खारिज हो जाती। केस खारिज होने का एक सबल एक ही तर्क था, अब फिजिकल अब्सेंस दर्ज करो। क्योंकि जहां पर जो जा ही नहीं सकता, जो जहां पर गया ही नहीं है, उसके माध्यम से कुछ पाप किए जाने की आशंका का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ग्रेट। एक अभी सेकंड क्वेश्चन। मेरा लड़का रोजाना मोहल्ले में जाता है और रोजाना रोते हुए घर पर आता है 2-4 घंटे के बाद और बोलता है आज मेरी ठुकाई विजय ने की। कभी कहता है मेरी ठुकाई आज अजय ने की। वो रोजाना यही रोना रोता रहता है। उसका बाप पहली लाइन क्या बोलेगा उसको? इतनी काफी है उसके लिए। क्या कहेगा उसको? क्या कहेगा उसको? हाँ, राइट राइट। उसको ये कहेगा बाप तू एक काम कर, कल से तू अजय के और विजय के घर में जाएगा नहीं। यदि उनके घर जाए बिना झगड़ा होता है तो क्या बोलेगा बाप? तो वो ये कहेगा एक काम कर, घर से तू बाहर ही मत निकल। ना रहेगा बास, ना बचेगी बास, न जाएगा तो उस क्षेत्र में, ना ये मिसहैप होगा, ना ही सीता उल्लंघन करती लक्ष्मण रेखा का, और ना ही सब संकट समस्याएं होती है। सब लक्ष्मण ने इतना ही कहा था, जैन रामायण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लक्ष्मण ने इतना ही कहा था
कि इस रेखा के बाहर नहीं निकलना माता, इसके बाहर निकली सब संकट चालू हो जाएंगे। ज्ञानी धर्मात्मा इसी साइकोलॉजी पर वर्क करता है। वह यह सोचता है, माना मैंने स्थूल पाप का आजीवन त्याग किया है, सूक्ष्म पाप मेरे जीवन में चल रहे हैं, उन सूक्ष्म पाप को भी उखाड़ना है, तो दैट विल नॉट बी ऑल ऑफ अ सडन, एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप वो ये सोचता है, भारत के बाहर मेरा कभी कोई काम ही नहीं पड़ेगा जीवन में, मैं काम करता हूं, भारत के बाहर मैं आजीवन कभी भी नहीं जाऊंगा, ये मैं तय कर लेता हूं। कितने जन समझ रहे बच्चों? क्योंकि विदेशों में जाने में या तो प्लेन का प्रयोग करना पड़ेगा, ये तो जल जहाजों का प्रयोग करना पड़ेगा, और दोनों हिंसक है। और वैसे बाहर जाने में देव दर्शन के भी लाले पड़ेंगे, कौन सा कल्चर, कौन सा माहौल है, और मेरा तो धर्म से ही अभिवास्ता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं महाव्रत की आशा लेकर, महाव्रत के मुनि होने के अरमान लेकर निकला था। ये स्थान रहने लायक नहीं है, तो वो सोचता है मिनिमाइजेशन कैसे होगा, तो सोचता है भारत के बाहर मेरा कोई काम नहीं पड़ेगा, तो सोचता है मैं तय कर ले तो जीवन भर में कभी भी भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। तो उससे क्या होगा? उससे एक बात ये होगी, भारत के बाहर जो सूक्ष्म पाप की आशंका बनी थी वो भी खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। भारत के बाहर एक प्रकार का मैं, मेरी बात को कोई पूरी करेगा? मैं एक प्रकार से मैं, बोलो, महाव्रती ही हो जाऊंगा, क्योंकि उस मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप भी फिर मेरे से नहीं होंगे। हालांकि ग्रंथों में क्षेत्रगत महाव्रत अनुव्रत का कोई उल्लेख नहीं, बट आचार्य ने बार बार इस बात का जिक्र किया, वह अनुव्रती होने पर भी महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रती समान ही हो जाता है पर्टिकुलर एरिया के लिए। कितने जन समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल अष्टमी और चौदस के पूर्ति बात करें तो एक प्रकार से मैं स्वस्त्री का भी त्यागी हो ही गया ना। कल रात की चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यद्यपि मैं परस्त्री सेवन का त्यागी हूं, स्वस्त्री सेवन का त्याग कर नहीं पा रहा हूं। अभी अकड़ने की कोई बात नहीं है इसमें, कर नहीं पा रहा हूं स्वस्त्री सेवन का त्याग, लेकिन अष्टमी और चौदस के दिन जैसी परस्त्री है वैसी ही स्वस्त्री है, उसके लिए ऐसा है कि नहीं? कम से कम उस दिन के लिए उसने स्वयं को आजमाया, अखंड ब्रह्मचर्य रहने का एक सैंपल। कितने जन समझ रहे? तो ये कालगत त्याग हो गया, कालगत समग्र त्याग की एक कोशिश है उसके। उसी प्रकार क्षेत्रगत समग्र त्याग की ये कोशिश है उसकी। भारत के बाहर जब जाऊंगा ही नहीं, तो भारत के बाहर जब जाऊंगा ही नहीं तो वहां पर जाकर जो सूक्ष्म हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिक, परिग्रह के सभी अवसर खत्म। लेकिन तुम्हारे बच्चे वहां पर ही तो है विदेश में, उसका क्या करोगे तुम? तो फिर मुझे संबंध तोड़ना पड़ेगा उसके साथ। फिर रोजाना तुम अपडेट लेते हो विदेशों में क्या हो रहा है, फिर तुम मानसिक रूप से तो जुड़े ही रहोगे विदेश से। नहीं, फिर ऐसा नहीं, फिर मैं त्याग करूंगा तो पूर्ण ही त्याग करूंगा, केवल काय से नहीं, फिर वचन से भी त्याग करूंगा, फिर मन से भी त्याग करूंगा। विकल्प भी खत्म हो जाएंगे फिर। और मैं बोल दूंगा मेरी लड़की को, मैं अभी ना तुम्हारे पास कभी आ सकूंगा और शायद मैं ना कभी तुम्हें फोन भी कर सकूंगा, क्योंकि मैंने विदेश जाने का त्याग किया। और विदेश का जाना काय से ही नहीं होता है, वचन से भी होता है और मन से भी होता है, उस संबंधी समस्त विकल्पों का त्याग। तो उस मर्यादा के बाहर, भारत के बाहर वह जीव, बोलिए बात को पूरी करिए जरा, महाव्रती ही हो गया।
महाव्रती ही हो गए, मतलब कोई उसको लीगल अप्रूवल नहीं मिलेगा महाव्रत का, लेकिन महाव्रत समान उसका नेचर हो गया, एटीट्यूड हो गया, महाव्रत समान ही हो गया, बट भारत के बाहर हो गया। अभी महाव्रती नहीं कहेंगे ग्रंथों से, लेकिन उपचार से उसे महाव्रती समान 3 जगह कहा रत्नकरण शाकाचार्य में। जैसे मैंने अभी कह दिया था आपको, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। आपको छंद खोल के दिखाना है तो वो भी दिखा सकता हूं मैं, आप तो बस मुझे थोड़ा इशारा करेंगे तो मैं फटाफट फटाफट छंद खोल के दिखाऊंगा। इसे कहते बच्चों 10 दिशाओं में वो त्याग कर लेता है। क्या कहा मेरे बच्चों? 10 दिशाओं में, क्योंकि भारत मतलब 10 दिशाएं, 4 दिशाएं तो मानते ही हो आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 विदिशाएं भी होती है बच्चों, होती है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नैऋत्य, आग्नेय आदि आदि आदि। इसे विदिशा कहते हैं, विदिशा। तो 4 दिशा और 4 विदिशाओं सब जगह वो स्वयं को मर्यादित कर लेता है, यहां तक कि वो ये तय कर लेता है ऊंचाई में मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा और इससे नीचे नहीं जाऊंगा, ये भी तय कर लेता है। समझ रहे हो बच्चों? हालांकि ऊपर और नीचे का तो अवसर कम ही पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा है भी, ऐसा है भी। लेकिन यदि मैंने तय किया, भारत का तो तय किया मैंने, नीचे कहां तक जा सकता हूं, क्या मर्यादा रख सकते नीचे की बच्चों? क्या लग रहा है आपको? 10-20 फुट। 20 फुट। 20 फुट क्यों रखी होगी वैसे इसने? राइट। पुराने जमाने को आपको लाना पड़ेगा। पुराने जमाने में कुएं में पानी सींचना खींचना पड़ता ही था, नीचे तक जाना पड़ सकता है हमें, तो मर्यादा कर लेता है जितनी भी करनी है उसको। और ऊपर जाने का एक ही कारण समझ में आता है, वो सोचता है कि मैं ऊपर कितनी मर्यादा कर सकते बच्चों? आपको क्या लग रहा है? 200-300 फुट। 200-300 फुट बोले आप, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे बात को। वो ये सोचता है कि 50 फुट बस हो गए ऊपर, 20 फुट बस हो गए। क्यों? यह और उसके ऊपर एक मंजिल है मेरी, अभी तीसरी मंजिल भी बन जाएगी तो ऐसे वो कितनी फीट ऊपर चली जाएगी। और फिर बाय चांस उसने मर्यादा कर ली ऊपर की और ऊपर एक मंजिल चढ़ गई, तो उस मंजिल में जाने को त्यागी हो जाता है, क्योंकि मेरे अपने सभी नीड्स यही सेटिस्फाई होते हैं, मुझे क्या जरूरत है इतना आराम करने की। ऊपर जाने का त्याग, ऊपर आवाज देने का त्याग, ऊपर इशारा करने का त्याग और ऊपर का सोचने का त्याग। अभी सब बातें आने वाली है जो मैं कह रहा हूं। इसे कहते हैं दिग्व्रत। क्या कहते हैं? दिग शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? दिग्विजय, दिगंबर, दिगंत। क्या मतलब है इसका? कुछ तो बोलिए। दिग का मतलब क्या है? दिगंबर का अर्थ क्या है बच्चों? दिगंबर, दिगंबर का क्या अर्थ है? दिगंबर का क्या मतलब है? दिग मतलब दिशाएं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिशाएं वस्त्र कैसे हो सकता है? मतलब कुल मिलाकर यह आकाशीय वस्त्र है। समझ रहे? मतलब ये तो अलंकारिक भाषा है, अलंकार कहते हैं इसको, फिगर ऑफ स्पीच। इसका लिटरल मीनिंग ये हो गया है वे नग्न रहते हैं, जैसे अंबर तुम्हारे हमारे है ऐसे उनके अंबर नहीं। दिगंबर, दिग का अर्थ होता है दिशा बच्चों, दिशा। दिग्विजय, दिग्विजय चक्रवर्ती करके आते हैं। दिग्विजय मतलब सभी दिशाओं में अपना वर्चस्व, सभी दिशाओं में मतलब 6 खंड में, 6 खंड में। आगे बढ़ता हूं। तो दिग्व्रत का तात्पर्य सभी दिशाओं में मर्यादित कर लेता है वो स्वयं को। दिशाओं को मर्यादित कर लेता है कहने के बजाय मैं ये कहूंगा दिशाओं में स्वयं को मर्यादित कर लेता है। और दिशाओं में स्वयं को मर्यादित कर लेता है का तात्पर्य
दिशाओं में स्वयं के माध्यम से होने वाले पाप में मर्यादित हो जाता है। पाप में मन से, वचन से और काय से, तीनों प्रकार से मर्यादित हो जाता है। इसे कहते हैं दिग्व्रत। और दिग्व्रत होते हैं आमरण, लाइफ लॉन्ग होते हैं, अनटिल डेथ, मरने तक होते हैं ये दिग्व्रत। इसलिए सोच समझकर दिग्व्रत लेना चाहिए। और इसीलिए दिग्व्रत की रेंज थोड़ी बड़ी ही होती है। ये दिग्व्रत के बारे में बात हुई बच्चों। आइए दिग्व्रत के अभी भावनाएं तो नहीं चलेंगी, अभी चलेंगे केवल अतिचार। आचार्य ने जितना उल्लेख किया है उतना हम करेंगे। आइए दिग्व्रत के अतिचार देखिए आप। सूत्र क्रमांक 3030 मिल रहा है बच्चों। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृति अंतर्धानानि। कंफर्मेशन दे देना सूत्र मिलने पर बच्चों। मैं 30वें सूत्र की बात कर रहा हूं। कितने जन को मिल रहा है सूत्र? वेरी गुड, वेरी गुड। ये दिग्व्रत के अतिचार क्या क्या करने से दिग्व्रत पर आँच आती है, जो जो अकरणीय है उसकी बात चल रही है। देखो, ऊर्ध्वाधस तिर्यक, ऊपर नीचे और आजू बाजू, ऊर्ध्व अधः और तिर्यक, इसमें कितनी दिशाएं शामिल हुई बच्चों? 10। व्यतिक्रम, इसका उल्लंघन करना, 3 अतिचार ये हो गए। चौथा अतिचार क्षेत्र की वृद्धि करना। मुझे लगा नहीं था, मुझे पता नहीं था, और फिर बाद में उन्होंने क्षेत्र को बढ़ा दिया। अथवा उसने ये सोचा एक काम करता हूँ, मैंने इस तरफ का भी 50 किलोमीटर रखा है, इस तरफ का भी 50 किलोमीटर रखा है, आज मुझे वहाँ जाना है 70 किलोमीटर पर, फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ का 30 किलोमीटर करता हूँ, यहाँ का 50। अपने मन गढ़ंत नियम तैयार करके ये सब क्षेत्र वृद्धि कर ली उसने। लेकिन ये सब छल है, इसमें अतिचार आता है, क्षेत्र वृद्धि। और अंतिम स्मृति अंतर्धान आदि, और जो मर्यादा कर रखी थी उस स्मृति का ही लोप हो गया, मैं भूल ही गया मैंने कहाँ तक जाने की मर्यादा की थी। ये 5 अतिचार दिग्व्रत संबंधी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? जब भी कानून में कोई बहुत बड़ा अपराध करता है उसको कौन सी सजा दी जाती है बच्चों? एकदम पराकाष्ठा का अपराध नहीं, पराकाष्ठा के लिए तो मान के चलिए फांसी। उसके नीचे कोई अपराध करते तो उसको क्या सजा दी जाती है? थोड़ा पहले जमाने के परिवेश में बात करोगे, वैसे आज भी चलता है ये सब। मैं कभी संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 12 व्रत के साथ जोड़कर दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। मैंने कहा था 3 घंटे में, कोशिश करूंगा 5 घंटे में इस पर बात करूं। तड़ी पार होते जाते, तड़ी पार नहीं जानते, सजाएं होती है। डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहना है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में यदि दिखोगे भून दिए जाओ। 2 स्टेट में दिखोगे तो भून दिए जाओ। 5 स्टेट में दिखोगे तो भून दिए जाओगे। इसे कहते हैं तड़ी पार की सजा है। उसको पुराने जमाने में कहेंगे जो अरविंद राजा ने देश निकाला। बहुत बढ़िया। किसको दिया था अरविंद राजा ने? मंत्री को, कमठ को दिया था। देश निकाला देने का क्या तात्पर्य है बच्चों? बाहर जाएगा तो उसके लेकर यहाँ तांडव भी नहीं होगा। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे ही नहीं, 2 रास्ते थे जाने के। एक वेश्याओं का रास्ता था और एक आम बाजार था, मार्केट था। आपको जाना ही पड़े तो आपको कहाँ से जाना चाहिए? आम बाजार से निकलना चाहिए। क्यों? वहां से जाने में क्या, रास्ता तो रास्ता है, वो तो शॉर्टकट है तो ऐसा सही है, लेकिन वहां थोड़ी रिस्क है भटकने की। जिन्हें रिस्क का कोई डर नहीं है, जो स्वयं पर इतने कॉन्फिडेंट है कुछ नहीं हो सकता, वे ये आजमाए। मुनिराजों के कोई दिग्व्रत नहीं हुआ करते।
बंधन उन्हीं को होते हैं जो कमजोर और लचर होते हैं। प्लास्टर उन्हीं को बांधा जाता है जिनका हाथ टूट जाता है। क्रचेस की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो अपने नेचुरल पैर के दम पर चल नहीं सकते। ये सब व्रत इसीलिए भी बाइंडिंग है, ये करना पड़ेगा इसलिए भी बाइंडिंग है क्योंकि अभी तुम्हारी कमजोर अवस्था है। एक बार तुम्हें नेचुरल वितराग तो हो जा रहा, भगवान तो कहाँ के कहाँ गमन करते हैं। भगवान तो ठेठ मैंने कहा ना विदेशों में भी जाते हैं देश न देने के लिए। उनके कोई दिग्व्रत नहीं है क्या, हम तो अच्छे हैं उनसे। अरे तुम्हारी ये जरूरत है, तुम अभी छोटे बच्चों हो, कागज पर लाइन खींच खींच कर चिट्ठी लिखना तुम्हारी मजबूरी है। और तुम हमें आकर पूछते हो लाइन तो खींची नहीं इन्होंने, लाइन तो खींची नहीं। अरे मतलब हमें सीधा लाइन से था, लाइन खींचने न खींचने से न था। और तुम छोटे थे, तुम्हें यहां से चालू करते थे और वहां पर चले जाते थे डायगोनली ऑपोजिट, इस कोने से उस कोने में। तो सब समझ में नहीं आती थी तुम्हें सीधी लाइन। लेकिन एक बार बुद्धि हो जाए, बिना लाइन की तुम सीधे लिखने लग जाओ तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। लाइन वे खींचे जो बच्चे हो, क्योंकि प्रयोजन हमारा सीधा लिखना है। यदि उसके मतलब की सिद्धि बिना लाइन खींचने से होती है तो बेटर, नाइस। ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को शुद्धोपयोग की इच्छा है। तो उपवास क्यों नहीं किया भरत जी ने, उन्हें जरूरत नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? दिव्रत समझ रहे बच्चों? ये सब अतिचार। और लोक में भी मैं कह रहा हूं तड़ीपार आदि सजा है। मैं जो आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं ना, इंडियन पीनल कोड, जो हमारे आर्टिकल्स है, जो हमारे धाराएं हैं, जो 12 व्रतों के साथ तालमेल करके बिठाने वाला हूं, उसमें ये मैं तड़ीपार आदि के एग्जाम्पल वहां पर देने वाला हूं। मुझे कानून की भी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, तभी मैं बात कर पाऊंगा। तो ठीक है, चलिए देशव्रत की ओर बढ़ते बच्चों। फिर बाद में वो ये सोचता है भारत देश के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो गया। बट भारत के कितने प्रांत हैं जहां पर शायद ही मैं कहीं जाऊंगा। फिर दिग्व्रत में भी निरंतर वो रिनिवेशन करता रहता है। वो सोचता रहता है, मैंने तय किया है हिमाचल प्रदेश में मेरा जाने का क्या काम बनेगा भैया, कश्मीर में जाने का मेरा क्या काम बनेगा, ये जितने भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर जाने का क्या काम बनेगा मेरा। एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला है, कोई तीर्थ वगैरह, तीर्थ तो इस तरफ है, तो वो सब सोचता है कोई तीर्थ शिविर, यदि बड़े बड़े विद्वान शिविर लगाते तो वो कहाँ लगाते हैं, बड़े बड़े शिविर तो कभी कश्मीर वगैरह में लगते नहीं। मतलब धार्मिक अपेक्षा भी जाने का कोई योग बनेगा नहीं। मेरा जीवन धर्म के लिए ही रहा है अभी, इसको नहीं भूलना चाहिए। मैं महाव्रत के अरमान से घर से निकला था। ये सब जितना भी थोड़ा भी पाप, सूक्ष्म पाप भी कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है और जल्द से जल्द इससे छुटकारा चाहता हूं। ये दिमाग में माइंडसेट है उसके, इसके बल पर वो आगे बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे वो घटता जा रहा है, स्वयं को मिनिमाइज कर रहा है। मैं कभी कभी इसे कहता हूं, दिस इज अ पॉलिश ऑफ रिड्यूस द रेडियस। क्या कहा मैंने बच्चों? रिड्यूस द रेडियस, मतलब रेडियस समझते हो? रेडियस सर्कल का वो व्हाट इज दैट, व्यास नहीं, व्यास त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या को कहते हैं। ओके ओके, ठीक है। रिड्यूस द रेडियस समझ में आ रहा है? हमारा माइंड जो डाइवर्ट हो रहा है वो बड़े फैलाव में हो रहा है, उस फैलाव को सीमित करते जाना। एक दिन क्या होगा? रिड्यूस द रेडियस करते जाएंगे तो क्या होगा? आप एक बिंदु पर आकर खड़े रहेंगे जो तुम हो। समझ रहे हैं? वो बिंदु मैं हूं। बिंदु किसका सूचक है? बिंदु इज लाइक अ सर्कल। बिंदु सूचक है अनादि निधन का। मैं अनादि निधन, वहां पर आकर रुकना है उसको। वो सोचता है ये पर्टिकुलर पार्ट है, वहां जाने का कभी मौका नहीं बनेगा मेरा। तो वो दिग्व्रत में भी निरंतर रिनिवेशन करता रहता है।
सोचता है मेरे इसका काम नहीं, इसका काम नहीं, लेकिन ध्यान रहे दिग्व्रत आमरण होता है, मरने तक किसी भी कीमत पर किसी भी स्थिति में वहां पर कदम नहीं रखेगा। सोच समझ कर व्रत लेना चाहिए। जैन धर्म में व्रत न लेने का तो कोई दोष नहीं है, बट बड़ा व्रत लेकर हल्का काम करने का बड़ा दोष और दंड कहा है। जितना पले उतना ही करना चाहिए, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं देना चाहिए। प्रतिज्ञा बहुत अच्छा उदाहरण दिया पंडित जी ने। चावल का एक दाना खा रहा है और 3 रोटी खा रहा है, दोनों में से कौन अच्छा और कौन खराब है? अरहंत। कोई काउंटर क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। पूरी आजादी आपको, पूरी अपेक्षा लगाने की पूरी आजादी, लेकिन अपेक्षा खोलनी पड़ेगी। टोडरमल जो उदाहरण देते हैं, जो 10-10 रोटी खा रहा है, उसने प्रतिज्ञा एक आसन की थी और एक बार भोजन के टाइम में 10 रोटी खा रहे हो, लेकिन जिसने एक चावल का दाना खाया है उसने तो प्रतिज्ञा उपवास की थी। बड़ी प्रतिज्ञा करके हल्का काम किया है उसने। दिस विल नॉट बी टॉलरेबल। उसने तो प्रतिज्ञा ही एक बार की है, तो प्रतिज्ञा तो एक बार की है तो कितना भी खाए, प्रतिज्ञा तो जिस रूप में की है उसका परिपालन तो हो रहा है ना। इस पर बहुत ही इंसिस्ट करते हैं टोडरमल। बड़े बड़े दावे करके बैठ जाना और फिर काम आधा करना, ऐसा नहीं। इसलिए मैं हमेशा भी कहता हूं मेरे सर्कल में भी जो मेरे से जुड़े हैं, वर्ड उतने का ही दो जितना आप काम कर सकते हो, और बखूबी। ज्यादा बड़ी लिस्ट मत दे दो आप काम की, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। इट विल रूइन यू, तहस नहस कर देगी फिर वो आपको, क्योंकि उसमें से एक भी काम नहीं होगा, एलिगेशन के पात्र बनोगे। मैं इतना ही काम करूं। मैं आज से लगभग आज 20 साल हो गए मुझे संस्थानों में, 22 ईयर्स जो भी कुछ हुआ होगा। मैं यही सब जगह एक ही बात है मेरी, मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मैं एकदम अंगूठा छाप और निराज्ञानी व्यक्ति हूँ। आई एम एक्सपर्ट इन धर्म ओनली। उसके पूरे में ट्विस्ट्स मैं बता सकता हूँ, लूप होल्स बता सकता हूँ, कुछ होंगे तो क्या क्या भ्रम पैदा हो सकते सामने वाले को, ये सब बता सकता हूँ। क्या अपेक्षा सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन में कर सकता हूँ, बट बाकी में मैं एकदम अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा जी। उतना ही वर्ड देना चाहिए जितना कर सकते हैं आप। हाँ, वर्ड हल्का देकर ऊपर का काम करो, यू विल बी अप्रिशिएबल। समझ रहे हो बच्चों? मैं कुछ कह रहा था, कहते कहते रुक गया। मैं क्या कह रहा था बच्चों? हाँ, दिग्व्रत निरंतर रिन्यूएट होते रहते हैं। फिर वो ये सोचता है दिग्व्रत के बाद, दिग्व्रत तो आमरण है, मरने की कीमत पर भी नहीं करना है उसको। फिर वो सोचता है यद्यपि नासिक शहर में तो जाने का मेरा त्याग नहीं हुआ है बच्चों, फिर भी अष्टानिक पर्व आया है। मैं जानता हूं अष्टानिक में मैं गाड़ी का प्रयोग करूंगा ही नहीं। 10 लक्षण पर्व है, मैं गाड़ी का प्रयोग करूंगा ही नहीं। तो 8 दिन के लिए जान जाने की कीमत पर भी मेरा किसी बहाने गेट से बाहर निकलना तो हो ही नहीं सकेगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? और गेट से बाहर ऐसा कुछ है भी नहीं जो जाओ टहलना हो तो यही टहल सकता हो। कोई बाहर ऐसी शॉप मार्केट भी नहीं है जहां पर मैं जाऊं, और जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अष्टमी 14 अष्टानिक 10 लक्षण में मैं सोचता हूं 8 दिन के लिए मेरा मोक्ष स्थली से बाहर का त्याग, संपूर्ण त्याग। संपूर्ण त्याग, ना आऊंगा ना जाऊंगा, न कुछ बुलवाऊंगा, न किसी से संपर्क करूंगा बाहर। मेरे इतना ही प्रीमाइसिस, इतनी ही मेरा संपर्क होगा बाहर के। इसके बाद मुझे दूसरे दिन फोन आ जाए, फाल्गुन शुक्ल 13 के दिन मुझे फोन आ जाए क्या फोन आ जाए कि आपके मम्मी पापा इज नो मोर। पहली बात, फोन तो मुझे आ नहीं सकता।
पहली बात, फोन तो मुझे आ नहीं सकता क्योंकि मेरे रिसीवर ही बंद है अभी। जब मेरा संपर्क ही नहीं है बाहर, तो बाहर से फोन कैसे मैं रिसीव करूंगा? पकड़ रहे मेरी बात को? ने घर वालों को फोन किया और घर वालों को यह बता दिया कि इनके माता पिता नहीं रहे, तो क्रियाकर्म के लिए जाऊंगा क्या फिर मैं? नहीं। तो ये तो बाहरी संकट और मजबूरी पड़ गई। नहीं, संकल्प विकल्प कैसे जाओ, कब पहुंचो, सब संकल्प विकल्प करो। समझ रहे? नागदत्त यही तो सोच कर बैठे थे, जब तक दीपक बंद होगा तब तक सामयिक करता रहूंगा, जब तक तब तक, फिर बीच में चाहे जो कुछ हो। धनंजय कवि यही तो सोच कर बैठे थे कि भगवान के सामने इतनी देर भक्ति करूंगा, फिर बीच में बच्चा भी लाकर पटका गया सर्पदंश से पीड़ित, फिर भी उनको कोई विकल्प हुआ नहीं। उन्होंने कुछ किया का तो सवाल ही नहीं, लेकिन विकल्प भी नहीं सकता है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकूंगा तो अब विकल्प करने से क्या होगा? तो ये बेस्ट उपाय होते हैं व्रतों को अंगीकार करना जीवन में, जिससे आपके संकल्प विकल्प ही खत्म होते हैं। बट व्रत लेते समय ध्यान रखना चाहिए, आपके औकात, आपकी स्थिति परिस्थिति देखकर आपको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो वो ये सोचता है 8 दिन के बाहर तो कुछ काम नहीं बनेगा। हाँ, 8 दिन के बाहर तो बाहर जाऊंगा ही मैं, लेकिन 8 दिन तो जाना नहीं है। तो वो ये सोचता है कि इसे 8 दिन के लिए मैं त्याग करता हूं, इसके बाद इसे कहेंगे देशव्रत। दिग्व्रत में ही दिग्व्रत इज होल एंड देशव्रत इज पार्ट। दिग्व्रत इज लाइफ टाइम, फॉर लाइफ टाइम टिल डेथ, एंड देशव्रत इज फॉर टाइम बीइंग। रिनिवेशन सब में हो सकते हैं। अष्टानिक में भी मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये सोचा, मैंने मोक्षस्थली का तो त्याग किया है। मोक्षस्थली का तो त्याग नहीं किया है मैंने, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, बट वो सोचता है एक काम करें। आज सोचते हैं आज मोक्षस्थली में भी उस पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा, कुछ काम नहीं बना है, कल सोच लूंगा। अथवा 4 घंटे में उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, स्वाध्याय के बीच में व्यवधान नहीं चाहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो इतने टाइम के लिए भी बनेगा। आर्या पार का धर्म नहीं है, जितना बने उतना करो। दिस इज नॉट लाइक चंदा, दिस इज नॉट लाइक दान। जितना बने उतना कर दो यार। चंदा समझते हो? चंदा इतना देना है, और दान ये होता है इच्छिक है, 1 रुपया दो, 1 पैसा दो, 1 लाख दो, 1 करोड़ दो। ये दातारों की सूची। चंदा चिट्ठा की सूची नहीं होती अपने यहाँ, कोई कंपल्सन और आग्रह नहीं है तुम्हारे ऊपर। कितना जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए जितने जन अपराधी माने जाते हैं आज, वे चंदा इकट्ठा करने के लिए, दान इकट्ठा करने के नाम पर नहीं, क्योंकि दान स्वेच्छा से दिया जाता है, वो ऐच्छिक होता है। नहीं भी दूं तब भी कोई कंपल्सन नहीं हुआ करता उसमें। तो जितना आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। 1 मिनट कर सकते करिए। मैं 1 मिनट ऐसा नहीं करूंगा, यहां नहीं जाऊंगा, 1 मिनट चलेगा, 1 सेकंड चलेगा, 1 सेकंड भी चलेगा। आपकी सोच की बात है सब, आप समझ रहे बच्चों? दिग्व्रत, देशव्रत। देशव्रत के अतिचार मिलते जुलते मिलेंगे, आप देख ही पा रहे होंगे लगभग दिग्व्रत देशव्रत का एक ही थीम है। कितने जन समझ रहे हैं? कुछ आचार्य ने तो, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, डिटेल्ड एनालिसिस मुझे करना भी नहीं है, वसुनंदी आचार्य हुए हैं, उन्होंने दिग्व्रत देशव्रत दोनों को अलग अलग लिया ही नहीं, उन्होंने एक ही को लिया। तो जो कमी पड़ रही थी उन्होंने एक नया व्रत को बीच में ले लिया, उसकी चर्चा मैं बाद में करना चाहूंगा। दिग्व्रत देशव्रत हो गया। देशव्रत के अतिचार आप देख लीजिए बच्चों, जल्दी देखिए सूत्र क्रमांक 31, जल्दी। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, पुद्गल क्षेपा। कोई वस्तु बाहर से मंगाना, यहां से किसी को बाहर भेजना, बाहर मतलब जहां पर मर्यादा की थी उस टेरिटरी के बाहर। शब्दों से कुछ इशारा करना, अपना आकार प्रकार दिखाकर कुछ इशारा करना, अथवा कंकड़ आदि फेंक कर संकेत करना,
ये सब अतिचार है। पृथ्वी पीछे, दिग्व्रत देशव्रत के बाद अनर्थ दंडव्रत। अभी देखिए साइकोलॉजी बच्चों, जल्दी। अभी ये सोचता है आजीवन मैंने, मेरी तो बड़ी भावना है, सही कह रहा हूं मैं आपको, वो दिन कब आएगा जो मैं जैसे अभी नासिक में हूं, मुझे कोई उमंग नहीं है बाहर जाने की, कुछ नहीं। लोग तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं, अभी तीर्थ तो यही पर आ गए हमारे यहाँ, और हमें तो सब इसी में दर्शन हो जाते हैं, सबके दर्शन में इसी में कर लेता हूं। अरे एक भगवान में सबके दर्शन होते हैं, अरे भाई एक अपने शुद्धात्मा में सबके दर्शन हो जाते हैं। प्रभु पंच भी देखो तो हो एक आत्म के अंदर। अरे पांचों परमेष्टि के दर्शन यही होते हैं हमें, तो बड़ी बेवकूफी लगती है मुझे। वे तो मुझे लगते ही है लोग, अब बेवकूफ शब्द में कहूँगा तो मुश्किल पड़ेगा, जो ऊटी कुल्लू मनाली के नाम पर घूमते रहते हैं। ऊटी और किस्मत, ऊटी उल्लू और कुल्लू मनाली, समझ में? जे छोड़ो, मनाताली गेलो क्या कर सकते हैं। कितने परेशान है ये लोग बच्चे, कुछ देखने के लिए कहाँ के कहाँ सैर करो। अरे हमें यही दिखाई दे रहा है, बस मूर्खों यही दिखाई दे रहा है। अब कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी तीर्थ यात्रा के नाम पर यहां से वहां से छलांगे 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 छलांगे, बेवकूफ गए। अरे इतना तो समझ में आता है, शिविर के नाम पर कई विद्वानों का समागम मिलता, कुछ बात होती तो ये तो समझ में आता है, जहां तात्विक गवेषणा हो सकती है, जहां पर गुप्त रहस्य खुल सकते हैं, हमारे जीवन के सुधार के कुछ रहस्य खुल सकते हैं, इतना तो समझ की बात है। खैर ठीक है, यहां रोकने से और वे यहां वहां जाने लग जाएंगे। जाओ भैया तीर्थों पर जाओ, क्या करेंगे, उसको तो सुरक्षित रखो। कुछ हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, दिव्व्रत हुआ, देशव्रत हुआ, आगे बढ़ता है। अब वो ये सोचता है, देखो मोक्ष स्थली के अंदर 8 दिन तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ठीक है ना? देशव्रत तो बाधित नहीं होगा ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मोक्ष स्थली का 8 दिन का आपने रखा है, 8 दिन में तो मोक्ष स्थली के अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तुम आकड़ने क्यों लग गए हो भाई? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? मजबूरी के तहत तुमने मोक्ष स्थली को रिजर्व रखा है, तुम उसको कोई तुम्हारा राइट और ड्यूटी समझने लग गए हो क्या? ये भी मजबूरी थी तो पहले छाती पीटना बंद करो, कॉलर ऊंची करना बंद करो। कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन में मैं कहीं भी कर सकता हूं, कहीं भी कर सकने की बात नहीं है तुम्हारे। तो इसमें भी रहकर भी 8 दिन जीवन भर भारत के बाहर जाने की बात नहीं, 8 दिन मोक्ष स्थली के बाहर जाने की बात नहीं। बट यहाँ पर भी जहाँ तुम्हारा कोई प्रयोजन ही नहीं था, वहाँ पर जाना आना, किसी से बात करना, किसी से कुछ देवा लेवा का व्यवहार करना, यहाँ पर भी फिजूल के उपक्रम क्यों कर रहे हो तुम, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसके लिए एक तीसरा व्रत बताना पड़ा, अनर्थ दंड व्रत। आप देख पा रहे हो स्थूल से लेकर हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं ये महाव्रत की ओर बढ़ाने के लिए एक ट्रैक खड़ी कर रहा है अभी। आप समझ रहे हैं? और जिस दिन उसको ये लगेगा कि अभी मुझे कोई वस्तु बाध्य नहीं कर सकती, उस दिन से उसे व्रत की भी बाध्यता नहीं रहेगी। फिर उसे कहा जाएगा अभी जहां जाना है वहां चले जाओ। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों उनको कितना ध्यान दिया जाता है। अभी यहाँ गए, अरे रुक रे, कहाँ चला गए?
जितने छोटे बच्चे उनके पीछे 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 घूमना पड़ता है, हाँ या ना। मैंने ऐसे भी माँ बाप देखे, निर्दयता से नहीं बट मजबूरी वशात पैर बांध कर रखते हैं पलंग वलंग से। आपने देखा है बच्चा ऐसा? आपने भी देखा है, गजब हो गए, सब जगह ही है ऐसे घाव होते होंगे। ओ पैर बांध कर, मैंने तो बंदरों को देखा था आज तक बांध कर रखे, भैंसों को देखा था, सबको, बच्चों को भी बांध कर रखते हैं। अरे परेशानी इतना करते होंगे, जो भी कुछ है, मजबूरियां है, कुछ बातें हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पर। लेकिन बड़ा होने के बाद ये होता है क्या, ये बंधन कब तक? जब तक तुम्हारी बुद्धि वृत्ति उच्छृंखल है, स्वच्छंद है। उच्छृंखल था जब तुमने ही उसे टोकना चालू किया, उच्छृंखलता को, स्वच्छंदता को जब तुमने ही टोकना चालू किया, अभी दुनिया को कोई हक नहीं है उसे टोकने का। आई एम द मास्टर। समझ में आता है? मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, मैं ही मेरा गुरु, आई एम द स्कल्प्टर, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई ओन लाइफ एंड डेस्टिनी। मैं तय करूंगा मुझे क्या करना है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं को कोई रूल रेगुलेशंस नहीं हुआ करता, मुनियों को तो बिल्कुल ही। रोज देव दर्शन तो करेंगे आप, कौन से कौन से कौन से मतलब, और कौन से होते हैं? मूर्ख चमड़ी के आंखों से दिखे, देखने पर ऐसे ही दिखेगा तुम्हें सब। जिस भगवान के हम करते हैं, निहाल हो जाओगे, निरंतर डुबकियां लगाते हो और तुम इन जड़ चेतन की बात कर रहे हो, स्थापना निक्षेप की। इनको तो, इन पाषाण को तुमने भगवान बनाया है तुम्हारी मजबूरी को देखकर। हमें जरूरत नहीं है इन सब, ठीक है। अनर्थ दंड व्रत यह कहता है छाती पीटने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये कहां से लाया? तुम तो महाव्रती होने के लिए निकले थे और आज भी तुम्हारे यही अरमान है। हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे, जो अनावश्यक है उसको छोड़ो, जो अनावश्यक है उसको छोड़ो। तो अनर्थ दंड के नाम पर, व्हाट इज अनर्थ दंड बच्चों? अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन का पाप नहीं करना। कुछ कुछ लोग होते हैं, मैंने देखे, अभी कल परसों भी, मैं तो रोज देखता हूँ ऐसे लोग मुझे कुछ आकर पूछते, मुझे उनके साथ बात करने का भी मन नहीं। अब मेरे साथ जो बगल में खड़े वे उचक जाते हैं बीच में, अच्छा अच्छा भाई साहब ऐसा है वैसा है, घंटों खपा लेते हैं वे। अरे तुम्हें पूछा ही नहीं है, तुम जबरन उछल रहे हो। अरे कितना अच्छा मार्ग था, अज्ञानी बनो, हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझते, शांत बैठे रहो एक जगह। जो तुम्हारे विषय ही नहीं है, तुम जबरन उछलते जा रहे हो। सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई पूछ रहा था यहाँ पर कार्यालय है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, शादी होती है क्या? धर्मशाला, अच्छा कुछ कंसेशंस भी मिलता है जैन धर्म का? अच्छा ओके ओके। 15 साल पहले की बात है। मैंने कहा दादाजी आपके तो ना लड़के हैं ना लड़की है, आपको क्या करना है? नहीं कोई पूछे तो फिर हमें भी पता नहीं बनता है। अरे तुम कोई इंफॉर्मेशन सेंटर हो क्या? अरे तुम अपना जीवन किसके लिए लगा रहे हो? तुम्हें चाहिए था तुम्हें कोई पूछने पर भी तुम शांत रहे, तत्व की ही चर्चा करो, इतना ही तुम्हारा जीवन चाहिए था। कुछ कुछ लोग इतने उचकते हैं, इतने उचकते हैं, पूछा तीसरे को और उचक जाते बीच में, बिना मतलब के उपदेश देते रहते हैं। इनके उपदेश की कोई वैल्यू भी नहीं है। मराठी में कहावत भी है उसके लिए, क्या कहते हैं? बिना फीस के सलाहकार बने हो, बिना फीस के वकील बनते हो, वकालत झाड़ते हो, तुम्हारे कोई सुनता नहीं है। और घर घर में ऐसे लोग बैठे जो मतलब की कहते हो, उनको भी नहीं सुनते लोग। तुम तो बिना मतलब का बोल रहे हो। अच्छा कहां से आए? अच्छा कहां जाना है? अच्छा वहां क्या है? अरे तुम्हें कोई लेना देना है क्या वहां का? नहीं, मुंह मिला है तो क्या करेंगे? और मुंह मिलने से बहुत सारे काम है। चाकू मिला है तो भोंकते फिरते हो क्या इसको उसको? चाकू मिला है तो उसको सुधारने का ही काम करते हो। मैं सही बात कह रहा हूं। मैंने किसी को ये कहा, अब इसकी उसको उसकी इसको क्यों करते रहते हो ये? तो उनको क्या करेंगे, बैठे बैठे मुंह मिला है तो बात करते हैं। अरे तुम भक्ति भजन कर सकते हो, तत्व चर्चा कर सकते हो। मुंह मिला है मतलब मुंह इसके लिए मिला है, यह तो बात नहीं है ना।
हाथ मिले हैं तो घुटते रहोगे नहीं दूसरों के, ये मिले, अरे उससे जो अच्छे काम हो सकते उसकी बात है, और हाथ कुछ करने के लिए नहीं मिले हैं। एक अवसर दिया गया है तुम्हें, कुछ करता है कि नहीं देखो, देखने के लिए एक टुकड़ा फेंका गया है विषयों का तुम्हारे सामने, तुम हिलाई और हाथ काटे गए। मुंह इसलिए नहीं मिला है कि तुम बोलते रहो, मुंह एक परीक्षा के लिए दिया गया है, तुम कितना संयम अंगीकार कर सकते हो। मुंह दिया गया है पूछना के लिए, कुछ तात्विक प्रश्न आते तो पूछोगे कैसे। अनिवार्य इंद्रिया कान कहिए, कान, मुंह नहीं। मुंह नहीं, गुंगों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन कदाचित किसी अपेक्षा से कान की जरूरत है, आंख की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? सचमुच ऐसा भी कुछ नहीं है। अब मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता। प्रकृति ने भी है दिए मुख, कान दोई मुख एक। सुनना बहुत गहना अलग, यह है परम विवेक। प्रकृति ने भी है दिए कान दोई मुख एक। उलझते रहो फिर। यहां अर्थ दंड वाले लोग हैं और फिजूल प्रश्न पूछते रहते हैं, किसका हुआ, फिर कैसे शादी हुई, क्या हुआ। अरे तुमने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया बेशरम, तुम्हें मतलब क्या है? किसी का बिगड़ जाए, किसी का उजड़ जाए, किसी का बच जाए, तुम्हें लेना देना क्या है? तुम्हें ये डेरिंग से ये कहना चाहिए था, भाई साहब मुझे ऐसी बातें मत कहो, मेरा अंतस कूड़ाघर नहीं है, दिस इज नॉट डस्टबिन। कोई भी आए और ये कोई पोस्ट बॉक्स का डब्बा नहीं है, कोई भी आए और लेटर ठोकता जाए उसमें, कान में कुछ भी डालता जाए। समझ में आता है? तुम कुछ भी कहते जाओगे क्या हमें, और हम हाँ मिलाते जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रश्न नहीं मिलेगा इन बातों को, और मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता इन लोगों को। उनको समझाना भी मुश्किल है, ऐसे भी लोग हैं, अनर्थ दंड बहुत करते रहते, बहुत, कोई मतलब नहीं उनका। ठीक है, बात करना बंद करना है ना, आप इससे बात करना बंद करते, क्योंकि आप अच्छे से बात ही नहीं करते हमारे साथ। नहीं कर, ऐसे भी है, ऐसे सब प्रकार के लोग देखे। ठीक है, तुमसे बात करना बंद करते हैं। अरे हमसे बात करके तुम्हारा घाटा नहीं होगा, हम तुमको दिशा बोध ही देंगे प्रॉपर। तुम अंगारों को ढक कर रख रहे हो, उससे आग बुझेगी नहीं, भड़का होगा, तबाह करेगा तुम्हें एक दिन। तबाही को थोड़ा समय है, कोशिश थी हमारी, कहीं ना कहीं कुछ आग को बुझने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यही तुम्हारा भाग्य दिख रहा है, यही तुम्हारा भवितव्य दिख रहा है। उलझो, उलझते फिरो, अनर्थ दंड। देखो, हमें 10 साल मंगलायतन में रहे, मंगलायतन में कहा क्या होता था ये भी पता नहीं चलता था। मैं सही बात कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं। मैं मंगलायतन में भी 10 साल में ऑफिस भी नहीं देखा था मैंने, वहां का ऑफिस भी नहीं देखा वहां का। अरे मुझे क्या मतलब है किसी से, दुनिया भर वहां पर पर्यटन स्थल के रूप में आता था, गुफा देखता था, ये देखता था, वो देखता था। मैं अपनी गुफा में रहता था। मुझे 2 ही स्थान पता थे, एक स्वाध्याय भवन और एक भगवान का मंदिर, एक माँ और एक बाप, 2 ही मेरे पास एसेट्स है। एक माँ और एक बाप, 2 ही एसेट्स है मेरे पास, कुछ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना ना आना। यहां पर भी जो कुछ होता है मुझे बाहर वाले भी लोग बताते, वहां पर भी मुझे बाहर के विद्वान फोन करते थे मंगलायतन, कि आप क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब पूछना पड़ेगा मुझे। और मैं सही कह रहा हूँ, कभी कभी पता भी हो मैं नहीं दिखाता था, क्यों, मैं कोई इंफॉर्मेशन सेंटर हूँ क्या? मैं समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तुम इतने खाली हो यार, तुम हमारे भी दिमाग चाट रहे हो सुबह सुबह फोन करके, कहा क्या हो रहा है, क्या, अरे तुम्हें क्या मतलब है यहाँ क्या हो रहा है? हमने पूछा है कि कभी वहां का? सब दुनिया की खबर रखते हो, फिर केवल ज्ञानी नहीं रखते क्या? ठीक है भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं। मुझे तरस आ रहा है, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आ रहा है कुछ,
कोई गुस्सा नहीं है, गुस्से का कोई काम भी नहीं, मेरा उनका कोई पाला थोड़ी पड़ा है, कोई एक घर में थोड़ी रहना है हमको। तो कभी कबर मिलेंगे और भाव दिए तो ही आने वाले हैं। चलिए अनर्थ दंड के देखिए, अतिचार देखिए। अब अनर्थ दंड के यही 5 प्रकार के अनर्थ दंड के। पापोपदेश, कुछ पूछा नहीं तुमको और आप पाप को उपदेश देने लग गए। अब ऐसा करो, इंजीनियरिंग को भेज दो। अरे तुम्हारे बच्चे निपट गए जो होना था तुम्हारा, डॉक्टरी भी की, इंजीनियरिंग की, तुम्हें कोई मतलब है कि किसी को उपदेश सलाह देने की? मान न मान तू मेरा मेहमान। बहुत जन रहते, मैंने देखा है। मुझे किसी भी मीटिंग में भी बैठने का इंटरेस्ट नहीं है, कहीं किसी भी, मैं कह रहा था उस दिन, भैया मुझे नहीं बैठना है किसी मीटिंग में, मुझे कुछ नहीं। सलाह जब व्यक्तिगत आप मेरे पास आओगे, मुझे मन होगा, सलाह मांगोगे तो मैं सलाह दूंगा तुम्हारी योग्यता देखकर। पब्लिकली मैं कहीं पेश नहीं आना चाहता, मैं जाता भी नहीं हूँ, वरना मुझे रुचिकर भी लगता है। ठीक है। हाँ, पापोपदेश, बिना पूछे तुमने उपदेश दे दिया पाप का। एक काम करो, उसकी लड़की है, एक काम करो, उसका लड़का है। पापोपदेश, समझ रहे हैं? बड़ों की मुख्यता से बात कर रहा हूं आज। एक दूसरा, हिंसा दान, हिंसा के उपकरण किसी को दे देना। अपध्यान, देखो ये मन वचन काय के माध्यम से बताया जा रहा है। पापोपदेश वचन के माध्यम से, हिंसा दान काय के माध्यम से, अपध्यान मन के माध्यम से। उलझुल सोचते रहना, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ठीक है? दुष्श्रुति, किसी के भी खोटे वचन नहीं सुनना। मैं मन की कुछ नहीं कह रहा था बच्चों, समझ रहे? देखो, सोचने वाले ये सोच रहे मोक्ष स्थली का कैसे विकास होगा, इस गुरुकुल में कब दिन आएगा जब 30 मैं क्यों सोचूं ये ज्यादा? मुझे तो एक बच्चे भी 100 बच्चे के बराबर है। मैं तो इतनी जोर लगाऊंगा, मेरे सामने अकेला अरिहंत बैठे, मेरे सामने अकेला सत्कार बैठे, मेरे सामने अकेला विराज भी बैठे, मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया है कि नहीं। अरे उसकी कोई हयाती नहीं है क्या? सबकी हयाती अपनी अपनी है, समझ में आता है। और 100 सुनार की, 1 लोहार की। जो एक शेर से काम होता है, 10 गधे से काम नहीं होता है। तो भीड़ क्यों चाह रहे हैं हम? क्यों चाह रहे हैं? जिसकी जितनी योग्यता होगी वही होगी। एक भी बच्चा होगा, एक भी, मैं 10 दफे कह चुका हूं, मेरे परिश्रम में, मेरे आनंद में, मेरे तत्वोपदेश के सुंदर आनंद में जो मैं डोलता रहता हूं निरंतर, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। ये निरपेक्ष है, ऑलवेज निरपेक्ष। समझ रहे बच्चों? कभी किसी को कहता होऊंगा मैं, आप आते नहीं वगैरह, ये तो आप प्रेरणा है आपको, आओ नहीं तो नहीं आओ, आओ वेलकम, नहीं आओ वेलकम। तुम कोई शो पीस थोड़ी हो, तुम आने से कोई बहुत सभा की कोई शोभा बढ़ जाएगी सभा की। वो तो हम तुम्हारी कदर कर रहे हो, तुम ये सोच रहे इनका अपने प्रवचन की खूब ऐड करते हैं। ठीक है भैया, ये दुष्श्रुति, गलत वचन नहीं सुनना किसी के। गलत मतलब जो तात्विक बात नहीं, किसी से नहीं सुनेंगे। और जो हमें लौकिक बातों के लिए ही बढ़ावा देते हैं, ऐसे जनों से बात भी नहीं करेंगे। जो सॉल्यूशन दे सकते हैं हमें उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हम सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें किसी से, हमें हर डोलने वाले चाहिए। हमारे आंखों से आने वाले अश्रु को कौन पोंछ सके, इसका हम खोज रहे हैं। उस उपाय की हमें खोज नहीं है। किसकी? जो ऐसा उपाय बताए जो आंसू आना ही बंद हो। झूठे झूठे सिंपैथी दिखाते हैं, ऐसे लोगों से चर्चा वार्ता करते रहते हैं। ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, घरेलू बातों में घंटों निपटा देते हैं। ठीक है। प्रमादचर्या, आते जाते बहुत लोग होते हैं प्रमादचर्या में, जैसे बैठे यहाँ पर चटाई को फाड़ते रहते हैं। कुछ लोग बैठे हैं जो अनर्थ दंड में आएगा, जैसे आपके बेंचेस रखे, इसे पेंट करने में कितनी मेहनत लगती है बच्चों, आप तो जानते होंगे कितना खर्चा आता है। एक आदमी आता है एक एक चीज के लिए, थोड़े थोड़े काम के लिए इतना दूर, उसको कुदेरते रहते हैं। कोई लोग इतने, अभी जैसे नोटबुक ही है, नोटबुक का लास्ट पेज दिया, वहां पर डिजाइन करते बैठे। प्रवचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, ये पृथ्वी इसलिए तो बार बार पीछे भेजा जा रहा है।
यहाँ देखो वहां देखो, ये सब प्रमाचर्य में आएगा। आते जाते तुमने पेड़ पौधों का हाथ लगाया, कोई मतलब नहीं था उसको पीड़ा करने का उनका। जमीन को देर रहे हो बैठे बैठे, कोई मतलब नहीं। टॉर्च है हाथ में, चालू बंद किए जा रहे, कोई मतलब नहीं इसका। लाइटर है, टिक 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 किए जा रहे। फोन है, चालू बंद किए जा रहे, कोई मतलब नहीं उसका। सब अनर्थ दंड में आएगा। अतिचार देखिए, कंदर्प, अशिष्ट वचन बोलना, कौतकुच्च, अशिष्ट क्रियाएं करना शरीर की, मोखर्य, ज्यादा वाचाल होना, ज्यादा बोलना, असमीक्ष अधिकरण, मन वचन और काय के माध्यम से उल जलूल सोचते रहना, आदि करते रहना, जो निष्प्रयोजन है ऐसा प्रवृत्ति करते रहना। भोग परिभोग अनर्थक ज्ञानी, सामग्री है कुछ भोग और उपभोग की, हर दीपावली में उसको साफ करो और एक तरफ रखे रहो। 10 साल हो गए, कभी काम में आएगा कि ये भी पता नहीं। अरे किसी के काम में आते दे दो, फटाफट वो रिलीज हो जाओ। तो वही सालों साल पड़े रहते, कभी काम में आएगा, कभी काम में आएगा, कभी काम में आएगा। ये भी अनर्थ दंड के अंतर्गत लिया गया है। ओम नमः।